हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में। देखिए, मौलिक या मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि जन्म के बाद मिल जाता है, और मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मूल अधिकार का मौलिक या प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद तक है। और भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाद्य योग। देखिए, मौलिक अधिकार की प्रकृति है वाद्य योग, यानी इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के। देखिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान से गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा। देखिए, भारत में संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा मानव के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल अधिकार का हिस्सा था। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा।
देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत यानी अनुच्छेद 18 में कोई भी व्यक्ति भारत रत्न और पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निषेध संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23 से 24 तक। देखिए, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध है। यानी अनुच्छेद 23 के फर्स्ट में इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। पहला बलात् श्रम यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, और दूसरा है बेगार यानी काम के बदले पैसे न देना, और तीसरा है मानव व्यापार यानी मानव महिलाओं बच्चों को खरीद कर उनसे श्रम करवाना। और अनुच्छेद 23 के सेकंड में यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई नागरिक आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, परंतु इसमें जाति, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। और 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को हानिकारक उद्योगों तथा खानों में, फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स संदाय की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 से 30 तक। देखिए संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यह अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों को, और संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें हैं 5 हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, और दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस, और तीसरा है अधिकार परीक्षा यानी कोरंटो, और चौथा उत्प्रेषण यानी सर्टियरी, और पांचवा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखिए मूल अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार नहीं है, यह सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है यानी लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषण की स्वतंत्रता में। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के अंतर्गत ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला, अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने के और संघ बनाने के और अबाध संचरण और निवास और व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष आयु के सभी वर्ग बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार संविधान में शामिल किया गया है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।